फॉरगॉट टू रिकॉर्ड, याद दिलाया करो मुझे। चलो, सो प्राइम नंबर 1 इज ए प्राइम नंबर, इज इट ट्रू? हम गारंटी से इसका ट्रुथ वैल्यू बता सकते हैं, हम गारंटी से इसका ट्रुथ वैल्यू बता सकते हैं, वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, है ना? गारंटी से बता सकते हैं ना? यस। क्यों? बिकॉज द स्टेटमेंट इज व्हाट? फॉल्स, है ना? बिकॉज 1 इज neither prime nor composite. 1 is neither prime nor composite. One is neither prime nor composite. Therefore, this is a statement with truth value T. Okay, this is a statement with truth value, sorry, F, because 1 is neither prime nor composite. Okay, next question number 13. Can you tell me? Question number 13. With the sunset, with the sunset, day ends. With the sunset, day ends. Is it true? Is it true? Yes. True ना? Yes. It is a statement. इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? ये ट्रू हो सकता है, फॉल्स हो सकता है, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं कि ये ट्रू हो सकता है, फॉल्स हो सकता है. ओके, सो व्हाट आई कैन से, आई विल से दिस इज a statement with truth value, with truth value what? T, है ना? This is a statement with truth value capital T. Question number 14. 1 factorial is equal to 0. 1 factorial is equal to 0. ट्रू है या नहीं है? इज इट ट्रू और नॉट? 1 फैक्टोरियल क्या होता है? 1 होता है ना? 1 फैक्टोरियल इज 1. ओके, 1 फैक्टोरियल इज 1. वी नो दिस वेरी वेल, वी नो दिस वेरी वेल, है ना? 1 फैक्टोरियल इज व्हाट? 1. सो यस, व्हाट कैन आई से? दिस इज a statement with truth value, with truth value what? False. क्या देखा था अपन ने फैक्टोरियल? ये हम लोगों ने इसमें देखा था, देखो, परमिटेशन कॉम्बिनेशन में सीखा था, है ना? दिस थिंग वी हैड लर्नड इन परमिटेशन कॉम्बिनेशन. चलो, क्वेश्चन नंबर 15. सो स्टेटमेंट है या नहीं है, वो किस पे डिपेंड करता है? स्टेटमेंट है या नहीं है, वो किस पे डिपेंड करता है? वो इस बात पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा जो ट्रुथ वैल्यू है वो कंफर्म है क्या, इधर इट इज ट्रू और फॉल्स. अगर ये कंफर्म है, तो ट्रू है या फिर फॉल्स है, तुम कंफर्मली बता सकते हो, तो यू कैन से दैट इट इज स्टेटमेंट. इफ यू आर कंफ्यूज्ड, इट कैन बी ट्रू, इट कैन बी फॉल्स. अगर ऐसा कोई कंफ्यूजन है तुम्हारे दिमाग में, तो यस, इट इज नॉट ए स्टेटमेंट. ओके, इट इज नॉट ए स्टेटमेंट. नाउ क्वेश्चन नंबर 15. 3 plus 5 greater than 11. Can you tell me? 3 plus 5 greater than 11. ट्रू है, फॉल्स है? ट्रू है या फॉल्स है? ऑब्वियसली इट इज फॉल्स, है ना? सो दिस इज
a statement with truth value f, है ना? This is a statement with truth value f. All right, getting my point? समझ में आ रही बात? Yes, understood. Next, question number 60. The number pi is an irrational number. The number pi is an irrational number. बोलो. The number pi is an irrational number. Statement है या नहीं है? This is a statement or not? सही है ना? So it is a statement. क्यों statement है? Because इसका truth value मैं confirm बता सकती हूँ, है ना? इसका truth value मैं confirm बता सकती हूँ. क्या बता सकती हूँ कि ये क्या है? This is what? This is false, है ना? इसका truth value, sorry, true. इसका truth value अपन confirm बता सकते हैं that its truth value is true. With truth value क्या है वो? मतलब क्या हो गया? पाई, पाई का वैल्यू, हाँ पाई इरेशनल होता है. यस, इसका वैल्यू अगर तुम देखोगे ना तो इसका वैल्यू ये नेवर एंडिंग है और उसमें कुछ ऐसे रिकरिंग भी नहीं है. उसका जो वैल्यू है ना वो नेवर एंडिंग होता है और उसमें कुछ ऐसे रिकरिंग भी नहीं होता. ओके, सो यस, रिमेंबर दिस थिंग. नाउ क्वेश्चन नंबर 17. एक्स स्क्वायर, पाई का साइन याद था, पाई का वैल्यू याद नहीं था, 3.14. एक्चुअली वो 3.14 भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है. अगर तुम गूगल करोगे ना वैल्यू ऑफ पाई तो तुम्हें बहुत बड़ा नंबर मिलेगा जो तुम नंबर फिनिश ही नहीं कर सकते हो. ओके, दिस नंबर यू कैन नॉट फिनिश. क्वेश्चन नंबर 17. एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई फॉर all x and y belonging to R. Can you tell me what is this? बोलो. सामने देख के कैसे लिखते हो? एक्चुअली मेरा जो ये है ना, ये जो अपना टैबलेट है लिखने का, वो माउस की तरह है. मतलब जैसे अपन इसमें, मतलब यहाँ जैसे अपन माउस नीचे ऑपरेट करके क्लिक करते हैं ना, तो वैसे यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ. ये माउस की तरह है, ये ऐसे प्रॉपर इसकी तरह नहीं है जो नीचे देख के लिखना पड़ेगा ऐसा. ओके, इसको कैसे डाउट आ रहा है अनुजा को. यस, तो ये सभी वैल्यूज के केस में ट्रू है. दिस इज ट्रू फॉर ऑल रियल वैल्यूज, है ना? दिस इज ट्रू फॉर ऑल रियल वैल्यूज. ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? यस, व्हाट यू कैन से? यू कैन से दैट दिस इज व्हाट? ट्रू स्टेटमेंट, है ना? क्योंकि मैं गारंटी से इसका ट्रूथ वैल्यू क्या बता सकती हूँ? ट्रू बता सकती हूँ. ओके, सो पता नहीं रहता एक्चुअली ये टैबलेट जो है ना, मतलब अभी मैं टीचिंग में हूँ, मुझे उन सब चीजों से कनेक्ट है तो मुझे पता है, बट कोई कोई लोगों को नहीं पता रहता. इनफैक्ट कोई कोई पहचान के लोग हैं ऐसे जो मैंने देखे हैं, ये कैसे ऑपरेट करता है, क्या ऑपरेट करता है. आउट ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब आउट ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं बोलेंगे, इसे नहीं पता रहता जनरली. So yes, x square minus y square, x plus y, x minus y. Yes, is this okay? Is this statement true? Yes, this is a statement with truth value true. क्या हुआ?
बाय द वे फाउंडेशन के क्लास में ज्यादा मजा आता है ना, सच बोलो। तुम्हारा जो क्या बोलते हैं, तुम्हारा जो इंटरेक्शन का जो स्पीड है, फ्रीक्वेंसी है, उससे मुझे पता चलता है तुम लोग फाउंडेशन का क्लास ज्यादा एंजॉय करते हो। द नंबर 2 is the only even prime number. बता सकते हो दिस इज ट्रू और फॉल्स? बता सकते हो दिस इज ट्रू और फॉल्स? दिस इज ट्रू और फॉल्स? यस। पता है हमें प्राइम नंबर क्या होता है, पता है ना सबको? यस, इट इज व्हाट 7th standard 8th standard mathematics, you should know this. So the only number which is even prime number is what? 2, है ना? So therefore what can I say? This statement is true with, sorry, this is a statement this is a statement with truth value capital T, है ना? This is a statement with truth value capital T. Now question number 19. Two coplanar lines are, these are 1 mark question. These are 1 mark question. Two coplanar lines are either parallel or intersecting. The two coplanar lines are either parallel or intersecting. ओके, चलो बताओ फिर क्या होगा ये कोप्लेनर लाइंस मतलब? व्हाट डू यू मीन बाय कोप्लेनर लाइंस? मान के चलो ये प्लेन है, ओके, ये ऐसा एक लाइन है, ऐसा एक लाइन है, ओके, मतलब ये पेपर मतलब समझ के चलो एक प्लेन है। दिस पेपर इज नथिंग बट प्लेन, ओके, विच इज 2 डायमेंशनल। ये एक डायमेंशन है उसका, ये वर्टिकल डायमेंशन है, तो दैट इज कोप्लेनर। ये पेपर जो है दैट इज वन प्लेन। तो उसमें अगर मैं कोई भी 2 लाइंस ड्रॉ करूंगी तो वो 2 लाइंस एक तो इंटरसेक्टिंग हो सकती है या फिर पैरेलल हो सकती है ना? दीज 2 लाइंस कैन बी इंटरसेक्टिंग और पैरेलल। सही बात है ना? So what can I say? Yes, I can say that this is a statement with truth value capital T, with truth value capital T. Okay. और बोला है ना उन्होंने, और इधर पैरेलल और इंटरसेक्टिंग, दोनों में से कुछ भी एक हो सकता है। अगर पैरेलल है तो इंटरसेक्टिंग नहीं होगा, अगर इंटरसेक्टिंग है तो पैरेलल नहीं होगा, ओके, ऐसा। सो यस, okay. Now next is question 20. The number of arrangements, the number of arrangements of 7 girls in a row for photograph is 7 फैक्टोरियल। अब ये बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये जो है वो बहुत डीप कॉन्सेप्ट है। लाइक अभी मुझे पूरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन उसके लिए एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ओके, पूरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो है मुझे उसके लिए एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सो यस, पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करने में कोई सेंस नहीं बनता है। सो आई विल जस्ट टेल यू द शॉर्ट फॉर्म, शॉर्टकट, लाइक 7 फैक्टोरियल कितना होता है? 7 into
6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो अगर 7 प्लेसेस है, आई मीन ये 7 लड़कियां है, 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए, 1 2 3 4 6 7। तो ये बॉक्स कितने वेज में अरेंज हो सकता है? दिस इज योर 7 फैक्टोरियल, दिस इज योर 7 फैक्टोरियल। ये बॉक्स कितने वेज में अरेंज हो सकता है? 7 वेज में अरेंज हो सकता है। 7 लड़कियों में से एक लड़की यहाँ पे बैठ गई, है ना। बचे कितनी लड़कियां? 6 लड़कियां। तो ये बॉक्स कितने वेज में अरेंज हो सकता है? 6 वेज में अरेंज हो सकता है। बचे कितनी लड़कियां? 5 लड़कियां। ये बॉक्स कितने वेज में अरेंज हो सकता है? 5 वेज में अरेंज हो सकता है। बची कितनी लड़कियां? 4 लड़कियां। तो ये बॉक्स कितने वेज में अरेंज हो सकता है? 4 वेज में अरेंज हो सकता है। तो 1 2 3 4, 4 लड़कियां गई, बची कितनी लड़कियां? 3 लड़कियां बची। तो ये बॉक्स कितने वेज में अरेंज हो सकता है? 3 वेज में अरेंज हो सकता है। ओके, ये गए, बचे कितनी लड़कियां? 2 लड़कियां। ये बॉक्स कितने वेज में अरेंज हो सकता है? 2 वेज में। और ये कितने वेज में अरेंज हो सकता है? 1 वे, है ना। तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, that is 7 factorial. So this is a statement जनरली 11th के कॉन्सेप्ट पे नहीं पूछते विथ ट्रुथ वैल्यू कैपिटल T, ओके, विथ ट्रुथ वैल्यू कैपिटल T। क्वेश्चन 21, गिव मी a compass box, give me a compass box। स्टेटमेंट है या नहीं है? स्टेटमेंट है या नहीं है, बोल सकते हो। दिस इज अ स्टेटमेंट और नॉट, बता सकते हो, बोलो जल्दी। क्यों नहीं है स्टेटमेंट? व्हाई दिस इज नॉट ए स्टेटमेंट? व्हाई दिस इज नॉट ए स्टेटमेंट? कैन यू टेल मी? बिकॉज इट इज, क्योंकि कंपास बॉक्स नहीं बोलता। अच्छा, दिस इज नॉट ए स्टेटमेंट बिकॉज इट इज इंपेरेटिव सेंटेंस, है ना। तो आंसर लिखने की जरूरत है, लिख लोगे। लिखो या नहीं लिखो, जरूरत नहीं है ना। दिस इज ए स्टेटमेंट विथ ट्रुथ वैल्यू what, sorry, this is not a statement, so it is not having any truth value. Bring me, हाँ, this is not a statement का रीजन क्या लिखोगे? because it is what, it is imperative sentence, okay। Can you tell me answer for this? स्टेटमेंट है या नहीं है? नए लोगों में से कोई भी आंसर नहीं कर रहा है, क्यों ऐसा? समझ में नहीं आ रहा है क्या? आंसर करो, चलो फटाफट सब लोग आंसर करो। ये पुराने लोगों को मैं जानती हूँ, 11 से जानती हूँ अभी इनको। अनुजा तो अभी जो इस साल ज्वाइन हो गई, बट ये, अरे यार वो इंटरनेट बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ फिर वीडियो को। क्या हो गया अनुजा? अच्छा, सिलेबस का पूछ रही थी। पार्ट 1 तो खत्म हो जाएगा मेरे हिसाब से। अभी मेरा प्लानिंग रहता है जनरली पार्ट वन सॉरी, अराउंड सितंबर अगस्त सितंबर का प्लानिंग रहता है मेरा, अगस्त सितंबर तक हो जाएगा। पार्ट 2 के लिए दूसरे सर है, तो वो लेंगे पार्ट 2। फाउंडेशन के लिए भी तुम्हारा जो इसका पार्ट है ना, स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट, वो सर लेते हैं, ओके। चलो, ब्रिंग द मोटर कार। व्हाट इज दिस? इट इज नॉट ए स्टेटमेंट because
It is what? Imperative sentence, है ना? Imperative sentence, interrogative sentence, ये सब statements नहीं होते हैं. 23. It may rain today. स्टेट बोर्ड है, ओवी स्टेट बोर्ड है, क्या करे अभी, है ना, सहना पड़ता है, स्टेट बोर्ड है. क्या आएगा इसका आंसर? इट मे रेन टुडे. ट्रू है फॉल्स है हमें कैसे पता चलेगा? उन्होंने स्टेटमेंट में ही मे यूज किया है, आई मीन सेंटेंस में ही मे यूज किया है, तो यस ऑब्वियसली तेजस्वी भी न्यू है. यस, सो स्टेटमेंट में ही मे यूज किया है उन्होंने, तो यस वो भी खुद श्योर नहीं है ना, वो खुद श्योर नहीं है. सो यस, व्हाट कैन आई से? देयरफॉर it is not a statement because truth value cannot be determined. है ना? Next, question number 24. If a plus b is less than 7, where a is greater than or equal to 0, b is greater than or equal to 0, then a is less than 7 and b is less than 7. चलो बताओ मुझे इसका आंसर फटाफट. Can you tell me its answer? बोलो जल्दी फटाफट. बोलो बोलो फास्ट बोलो. They can take value more than 7 too? No. Not a statement. चेक करो एक बार. पहले समझो इसको. ओके, पहले इसको समझ लो. क्या बोला उन्होंने? What they have said? A is greater than 0, B is greater than 0, है ना? A is greater than 0, B is greater than 0, एंड अगर ये ट्रू होना चाहिए, मतलब देखो a plus b less than 7 कब पॉसिबल है? When is it possible? 1 and 5 less than 7 आएगा, है ना? उसके बाद लेट्स से 2 and 4 लेस देन 7 आएगा. 2 and 3 लेस देन 7 आएगा. 1 and 4 लेस देन 7 आएगा, है ना? लेट्स से 7 तो हो नहीं सकता, है ना? 7 नहीं हो सकता. 7 plus 0 तुम ऐसा नहीं ले सकते. 7 plus 0 लेस देन 7 ऐसा नहीं बोल सकते हो. क्यों नहीं बोल सकते? because what happens? ये 7 आएगा और ये लेस देन, मतलब 7 इक्वल टू 7 होता है ना. 7 लेस देन 7 थोड़ी ना होता है. 7
इक्वल टू 7 होता है, 7 लेस देन 7 थोड़ी ना होता है। ऑलराइट, तो a 7 से बड़ा नहीं हो सकता, a 7 से बड़ा नहीं हो सकता, है ना। b भी 7 से बड़ा नहीं हो सकता। ओके, so if a plus b is less than 7, if a plus b is less than 7, can I say a is less than 7 and b is less than 7? Yes, I can say a is less than 7, b is less than 7. उल्टा मत जाओ, उल्टा मत जाओ। अगर a लेस देन 7 है और b लेस देन 7 है तो a प्लस b लेस देन 7 होगा। उल्टा मत जाओ, सीधा। अगर a प्लस b लेस देन 7 है तो a एंड b लेस देन 7 है। लोग उल्टा सोच रहे हैं। लोग क्या सोच रहे हैं, अगर a 6 रहा b 6 रहा तो थोड़ी ना लेस देन 7 आता है। उल्टा मत जाओ, a लेस देन 7 एंड b लेस देन 7 होगा तो a प्लस b लेस देन 7 होगा, ये जरूरी नहीं है। हमें ऐसे सोचना है, अगर मुझे a प्लस बी लेस देन 7 चाहिए, उल्टा मत सोचो। उल्टा सोच रहे हो तुम लोग। तुम क्या कर रहे हो, यहां से जा रहे हो, लेस देन 7 वैल्यूज ले रहे हो तुम लोग। 6 एंड 6 लिया, लेस देन 7 नहीं आ रहा है, गलत। ऐसा मत करो, a के लेस देन 7 b के लेस देन 7 की वैल्यू मत लो, उल्टा सोचो। मतलब a प्लस बी लेस देन 7 अगर मुझे चाहिए तो मेरे पास क्या क्या वैल्यूज है, a प्लस बी लेस देन 7 चाहिए तो मेरे पास क्या क्या वैल्यूज है, तो मेरे पास ये सारे वैल्यूज है, मेरे पास ये सारे वैल्यूज है। तो क्या मैं बोल सकती हूँ, a is less than 7, b is less than 7, a is less than 7, b is less than 7, a is less than 7, b is less than 7, a is less than 7, b is less than 7। तुम ऐसा मत सोचो कि लेस देन 7 वैल्यू लिया, चलो लेस देन 7 वैल्यू लिया, अब मुझे नहीं मिल रहा है लेस देन 7, ऐसा मत सोचो। इसके वैल्यूज लेके फिर इसको चेक मत करो, इसके वैल्यूज लेके इसको चेक करो। फिर से एक बार बता रही हूं, लेस देन 7a एंड लेस देन 7b, इसके वैल्यूज लेके इसको चेक मत करो। a प्लस बी लेस देन 7, इसके वैल्यूज लेके इसको चेक करो। तो a प्लस बी लेस देन 7 कब होता है, 1 प्लस 5, 2 प्लस 4, है ना, 2 प्लस 3, 1 प्लस 4, इनके केसेस में a प्लस बी लेस देन 7 होता है। ओके, तो यहाँ पे व्हाट कैन आई से, दिस इज स्टेटमेंट with truth value capital T. With what? Truth value capital T. Go through the question once. चलो क्वेश्चन 25, ये तो बहुत सिंपल है। कैन यू स्पीक इन इंग्लिश? बोलो, ट्रू है, फॉल्स है, क्या है, या फिर स्टेटमेंट ही नहीं है? गुड, नॉट ए स्टेटमेंट, है ना। So this is not a statement because it is interrogative sentence.
It is what? Interrogative sentence. है ना? Because this is what? Interrogative sentence. Okay? Now. So ये हो गया. ठीक है? तो समझ में आया कब अपन बोलते हैं इट इज अ सेंटेंस, इट इज अ स्टेटमेंट, कब अपन बोलते हैं इट इज नॉट अ स्टेटमेंट. समझ में आया? ओके. कुछ प्रॉब्लम है किसी को यहाँ तक? एनी डाउट टू एनीवन? यस, अंडरस्टूड और नॉट? कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करें? कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करें. 30 कंप्लीट कर लेते हैं ना, एक्स्ट्रा ले लेते हैं. चलो कुछ क्वेश्चंस 30 कंप्लीट कर लेते हैं. आई एम लाइंग. बोलो, स्टेटमेंट है या नहीं है? ओके देव, ओके बोल रहे हो? यस, आई एम लाइंग. व्हाट इज ट्रुथ वैल्यू? कैन यू टेल मी? नहीं बोल सकते ना ट्रुथ वैल्यू. कंफर्म बोल सकते, ट्रू ही होगा फॉल्स ही होगा, नहीं बोल सकते हम लोग कंफर्म, है ना? हम कंफर्म नहीं बोल सकते. एंड दैट इज व्हाई दिस इज statement. Okay, now question number 27. A quadrilateral has 5 sides. Can you tell me? बोलो. Yes. What it will be? Tell me fast. It is statement with truth value. It is a statement. एक minute. It is a statement with truth value. Truth value what? Truth value false. Correct. Statement with truth value false. Okay. Question 28. X square minus 5x plus 6 is equal to 0 for x is equal to 2. चलो बताओ. What will be the answer? X square minus 5x plus 6 equal to 0. Why false? Why false?
3 को मत लाओ पिक्चर में, 2 के लिए पूछा है ना, तो 2 के लिए बताओ। ओके, x इज ऑल्सो 3, वो तुम्हारी एडिशनल इंफॉर्मेशन है। सी, उन्होंने 3 के लिए पूछा ही नहीं ना तुम्हें, उन्होंने सिर्फ 2 के लिए पूछा है तुम्हें, तो तुम 3 को क्यों पिक्चर में ला रहे हो? ओके, सो दिस इज स्टेटमेंट with truth value true, है ना, with truth value true. Now question 29, question 29, 0, अच्छा ओके, 2 parallel lines intersect each other. बोलो, 2 parallel lines intersect each other. Can you tell me क्या आएगा इसका आंसर? Yes, क्या है स्टेटमेंट, ट्रू और फॉल्स? The statement is yes, it is false, है ना? So this is a statement with truth value f, with truth value what? F. Okay, next question 30, question 30. X plus 0 is equal to x for all x, for all x belonging to R. Can you tell me what is this? True होगा, false होगा, क्या होगा? Yes, it is going to be, it is going to be what? True, है ना? So this is a statement with truth value capital T. Okay, this is a statement with truth value capital T. Got it? Okay, ठीक है. So these 30 questions we have done. Now next topic we will be learning is logical connectives. Logical connectives. अभी इसको अपन कल देखते हैं. जस्ट एक टेबल नोट कर लो. ओके, कल के लिए एक टेबल नोट कर लो. कनेक्टिव्स, इसका पूरा सिग्निफिकेंस कल बताती हूँ मैं, अभी जस्ट नोट कर लो एक टेबल, दैट कल ये टाइम बच जाएगा अपना, है ना. सिंबल, then name of connective. Okay, let's say connective is and, symbol is this, and it is conjunction. Just note down this, okay. Or disjunction. इंग्लिश क्यों है सब? हाँ, ये चैप्टर थोड़ा वैसा ही है एक्चुअली, यूज भी नहीं आता है ज्यादा कुछ बाद में. नॉट इज लाइक दिस, इट इज नेगेशन. Okay, so next is
ये चैप्टर थोड़ा है वैसा, क्या कर सकते हैं। इफ देन, ओके, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं या फिर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और उसको बोला जाता है कंडीशनल या फिर इम्प्लीकेशन। ओके, उसके बाद इफ एंड ओनली इफ और इफ, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से। सो दिस इज biconditional, or you call it as double implication. Okay, chalo, write down this first. Yes. Okay, if you're done with the writing, we will stop. We'll continue with logical connectives tomorrow. Don't miss tomorrow's lecture. हाँ, बहुत important है because उसके ऊपर आगे के सारे तुम्हारे जो topics है वो dependent है. Okay, so don't miss tomorrow's class.